हम बात कर रहे हैं पेलियोमैग्नेटिज्म की। पेलियोमैग्नेटिज्म ना कहते हैं हम स्टडी ऑफ द एंशियंट पोल पोजीशंस, मतलब जो पास्ट में अर्थ की क्या पोजीशंस थी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लाया करती थी, किन पोजीशंस में थी, उसकी स्टडी है। ठीक है, अब उसकी स्टडी हम किसकी मदद से कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ पेलियंटोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स की मदद से जो पास्ट में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, उसकी इंटेंसिटी थी या उसकी जो स्ट्रेंथ थी ना, उसकी स्टडी को हम कहते हैं पेलियोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले देख लें कि इसे डिस्कवर किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने। अच्छा, अब इसमें ना दो तीन स्टडीज़ हो जाती हैं, मिक्स हो जाती है। लाइक इसमें पेलियंटोलॉजी भी है, इसमें फिजिक्स भी है, इसमें जियोलॉजी भी है, मतलब ये हर एक की ब्रांच बन जाती है। इसके लिए आपको फिजिक्स भी आनी चाहिए, पेलियंटोलॉजी भी आनी चाहिए और जियोलॉजी भी आनी चाहिए। ओके, अच्छा, अब इसमें क्या है कि पहले सबसे पहले डिस्कवर की थी फ्रेंच साइंटिस्ट ने, उसका नाम था एक्कीलीज। 1849 में उसने इस फिनोमिना को डिस्कवर किया। नेक्स्ट हमने उसने कहा कि जो सर्टेन मैग्नेटिक मिनरल्स है ना, अब ऑब्वियसली मैग्नेटिक पार्टिकल्स हर तरफ लाया करते हैं। सर्टेन मैग्नेटिक मिनरल्स इन रॉक्स वर अलाइंड पैरेलल टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, आपको पता है। अच्छा, आप ना इंटरनेट पे कोई भी वीडियो देख लेना कि हाउ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, कोई भी एनिमेटेड वीडियो। ठीक है, उसमें आपको सही से फिनोमेना पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। उससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब क्या है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके पैरेलल मैग्नेटिक मिनरल्स जो हैं खुद को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो मिनरल्स होंगे, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, वो इसके अकॉर्डिंग खुद को अलाइन कर लेंगे। मतलब इसी तरह ना, नॉर्थ और साउथ, और इसी तरह अगर कोई आयरन पार्टिकल है, वो खुद को इसी अरेंजमेंट में जो है लाया कर लेगा, इसी अरेंजमेंट में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, मैग्नेटिक मिनरल्स इन सम रॉक्स आर ओरिएंटेड इन एग्जैक्टली द रिवर्स पोजीशन। अब उसने देखा कि कुछ मैग्नेटिक मिनरल्स जो हैं वो एग्जैक्टली इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में है, उसके पैरेलल हैं, और कुछ जो हैं वो इन द रिवर्स पोजीशन है, मतलब उनकी पोजीशन रिवर्स है। कि अगर ये नॉर्थ टू साउथ है ना, तो कुछ मिनरल्स हम ऐसे मिले कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह थी, साउथ से नॉर्थ थी। ठीक है, अब उसने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैग्नेटिज्म इन रॉक्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। अब आपको पता है कि अब जिस तरह हम बात करें वॉल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक्स की, वो मैग्मा से प्रोड्यूस होती हैं। मैग्मा जब अर्थ की सरफेस से बाहर निकलता है और बाहर जाके उसने क्रिस्टलाइज सॉलिडिफाई होना है, तो वॉल्केनिक रॉक बनी है। ठीक है, अब जो इग्नियस रॉक्स बन रही है ना, सपोज मैग्मा निकला और यहाँ पर आकर वो सॉलिडिफाई हो रहा है, वो हल्का सा अगर थोड़ा सा ही लाइक मैग्ना, पहले तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा ना, इसका बॉइलिंग और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। उस टाइम पे इसमें जो भी चीज़ आएगी वो ऑब्वियसली तब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो प्रिजर्व भी नहीं होगी, अनलेस कि अगर वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब ऑब्वियसली मैग्मा जब थोड़ा ठंडा हो रहा है, थोड़ा कूल डाउन हो रहा है, उस टाइम पे अगर कोई फॉसिल इसमें आ जाता है और वहाँ पे प्रिजर्व हो जाता है ना, कोई मैग्नेटिक फॉसिल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक एनिमल की या मैग्नेटिक मटेरियल की, वो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब इसमें प्रिजर्व हो जाएगा ना, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वो इसमें प्रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, न्यू मैग्मा आते रहेंगे, न्यू इरप्शंस होती रहेंगी। ये जो चीज़ है ना, ये वाला नॉर्थ की वाली, ये साइड पे होती रहेगी। ठीक है, यहाँ से न्यू मैग्मा आया, न्यू यहाँ पे जो है ना सरफेस एरिया बनता गया, सरफेस एरिया इंक्रीज होता गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैग्मा इरप्ट होगा, ऊपर आएगा, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता और इधर आती रहेंगी, इधर आती रहेंगी। ठीक है, जगह बनती रहेगी, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसकी डायग्राम्स भी मैं यहाँ स्क्रीन पे भी लगा दूंगी और आप इंटरनेट से खुद भी देख लेना पेलियोमैग्नेटिज्म की। ठीक है, तो जो रॉक्स के अंदर जो मैग्नेटिज्म है ना, वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है? वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हो रहा है एट द टाइम ऑफ रॉक फॉर्मेशन। अभी ऑब्वियसली रॉक ही फॉर्म हो रही है ना, तो मैग्नेटिक मिनरल होगा, मैग्नेटिक पार्टिकल होगा, उसकी फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन करके उसके अकॉर्डिंग वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब ना ऐसा होता है कि अर्थ की ना मैग्नेटिक फील्ड होती रहती है, रिवर्स होती रहती है। मतलब अगर यहाँ पे नॉर्थ है कि साउथ है ना, तो कुछ ऐसे फिनोमिनाज होते हैं कि साउथ नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉर्थ साउथ में हो जाता है। इसे हम कहते हैं रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, इसकी जो पोल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, नॉर्थ साउथ में, साउथ नॉर्थ में। तो पेलियोमैग्नेटिज्म से हमें
ये पता चल जाता है, हम उस फॉसिल की जब देखते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता चल जाता है कि उस टाइम पे ये रॉक, एक तो हमें उसके जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पता चल जाता है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली पेलियोंटोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, उससे हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पता चलता है कि ये वाली रॉक इस वाले एरा में, इस वाले उसमें प्रेजेंट थी, पीरियड में प्रेजेंट थी, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का हमें पता चलता है, ये वाला फॉसिल इस वाले टाइम स्केल में प्रेजेंट था। हम पेलियोंटोलॉजी में यही तो पढ़ते आ रहे हैं। तो अब बस हमने क्या करना है, उस फॉसिलाइज्ड लाइक मैग्नेटाइज्ड फॉसिल की मदद से हमने उसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल देख लेना है, वो किस टाइम पे प्रेजेंट था। साथ में हमने दूसरी क्या चीज़ देखनी है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो मैग्नेटाइज्ड फॉसिल प्रेजेंट है, उस टाइम पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस पोजीशन में थी, ठीक है। और साथ में हम उसकी इंटेंसिटी और उसकी स्ट्रेंथ भी देखते हैं उस टाइम पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द फॉसिल। अब हम बात करें, व्हाई इज इट स्टडीड, द फिनोमिना ऑफ रेमिनेंस या रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन इज यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड इन द पास्ट। अब यहाँ पे रेमिनेंस का फिनोमिना क्या चीज़ है, ये रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन क्या चीज़ है। अब इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूँ। सपोज हमारे पास ना रेमिनेंस मैग्नेटाइजेशन के मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ये सपोज इस टाइम मेरे पास सीजर्स हैं। अब मैं सीजर्स को किसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखूँ, ठीक है। तो सीजर्स के जो होंगी ना, इसके अंदर आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें स्टोर हो जाएगी। अब ये जो सीजर है ना, ये एक मेरे पास मैग्नेट बन गया। तो अब ये मेरे पास जो है ना सीजर्स, ये मेरे पास बन जाएगी रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन। खुद वो मैग्नेट नहीं थी, हमने उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दी, उसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो गई। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि द फिनोमिना ऑफ रेमिनेंस या रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन इज़ यूज्ड। इस फिनोमिना का यूज़ किया जाता है टू रिकंस्ट्रक्ट, मतलब हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि पास्ट में, ठीक है, पास्ट में अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, उसकी क्या डायरेक्शन थी और उसकी क्या स्ट्रेंथ थी, ठीक है। मैंने काफ़ी कोशिश की मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ, स्टिल अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लास्ट वन पूछ लेना, ठीक है। अब दूसरा पेलियोमैग्नेटिज्म क्या हमें हेल्प कर रहा है कि इट इंडिकेट्स द पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पेलियोमैग्नेटिज्म से हमें पता चलता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में जो रिवर्सल्स हुए हैं पास्ट में, वो क्या हुए थे, मतलब कि, और रिवर्सल क्या चीज़ है कि नॉर्थ पोल बिकम साउथ एंड साउथ पोल बिकम्स नॉर्थ। इससे हमें पता चल जाएगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पास्ट में किस किस टाइम पे ये नॉर्थ टू साउथ थी या साउथ टू नॉर्थ थी, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे ना ये डायग्राम है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई मैग्नेटाइज्ड फॉसिल प्रिजर्व्ड है, तो वो इस डायरेक्शन में था कि नॉर्थ इधर और साउथ इधर, ठीक है। और फिर जब अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स थी, उस टाइम पे अगर कोई फॉसिल प्रिजर्व्ड है यहाँ पर, तो हमें पता चल जाएगा उसकी रिवर्स पोलैरिटी थी उस टाइम पे अर्थ की, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट तो नहीं है, पर अगर आप इसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो नेट से कोई भी एनिमेटेड वीडियो देख लेना, ठीक है। तो हमें इसका भी एविडेंस देती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस का। और ये आई गेस 1960 में जो थी ये हाइपोथेसिस दी गई थी। ये हमारा सारा पेलियोमैग्नेटिज्म हो गया। इसकी डायग्राम आप मस्ट ड्रॉ कर लेना ये वाली। और बाकी आई गेस 2019 का हमने सारा डिस्कस कर लिया है। मेरे पास यहाँ पे सपोज सीजर्स हैं। सीजर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही करते हैं गैस, पता नहीं।